तो आड़े ही आ जाए मनी समझ में, घनी दूर से है ना। थम बाहर आना जी, थोड़ा पीछे खड़े हो साइड में। तो नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, हम कुछ दिन पहले हमारा कोई विचार नहीं था कि हम भी इस राजनीति की दलदल में आए। ये दलदल ही मानता हूं मैं, जहां विचारों में भिन्नताएं हो या सही आदमी वहां एक इकट्ठे होकर ना बैठे हो तो वो फिर वो दलदल ही है। और मैं तो अपने काम में लगा हुआ था कि सेवा करनी है हमने हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के बच्चे चाहे अमेरिका में बैठे हो चाहे इंडिया में हो, उनकी सेवा कैसे करें, ऐसे आदमी तक कैसे पहुंचे जो सही में ही सेवा का हकदार हो। लेकिन एक ही रटी रटाई लाइन जो मैंने पिछले 5-6 महीने में सुनी कि मेरे को लोगों ने कहा कि भाई साहब आज नारनौंद हल्के में, और नारनौंद ही नहीं पूरे हरियाणा में बात करो, हरियाणा में इलेक्शन है, कि ऐसा कौन सा आदमी होना चाहिए कि जो सही में ही हकदार हो इस चीज का। खड़ा तो कोई भी हो जाएगा, किसी भी पार्टी से भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन सही में हकदार कौन हो सकता है। और सही में हकदार मेरी नज़र में तो ये है कि भाई जो 10-15 साल से किसान की सेवा करता हो, मजदूर की सेवा करता हो, मुझे लगता है कि वो आदमी सही सेवा का हकदार है। तो मैंने ये कहा कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो सच में ही 10-15 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हो। और किसी भी आदमी से पूछोगे कि भाई तू इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता, हर आदमी का एक ही मकसद है कि इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन लड़ने वाले से जब आप पूछोगे कि भाई क्यों बनना चाहता है, तू तेरा मकसद क्या है बनने का, तो रटी रटाई लाइन है पिछले 20-30 साल तक सुन रहे हैं कि भाई मैं इलेक्शन इसीलिए लड़ना चाहता हूं कि मैं सेवा करना चाहता हूं। और सेवा अगर वो करना चाहता है तो उसमें मंत्री और एमएलए बनने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, जब आप मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हो, मेरे माता पिता हैं, तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए एमएलए बनना जरूरी है? सेवा करने के लिए अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, किसी गरीब की सेवा करूंगा, तो क्या मुझे इलेक्शन लड़ना जरूरी है? वो तो पहले भी कर सकता कोई भी, लेकिन एक हवा बना दिया कि हाँ मैं सेवा जब कर सकता हूं जब एमएलए बनूंगा। अपनी जेब से किसी ने 1 रुपया नहीं लगाना, और लगाना तो दूर की बात है, ये एमएलए मंत्री बनकर ना अपनी जेब भरने का काम करे हैं। हमारे यहाँ कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री रहे, बनने के बाद आया ही नहीं, हार गया फिर नहीं आया। ऐसा ही कांग्रेस का राज भी रहा था पिछले 10 साल, हार गए थे यहां भी पहले, हारने के बाद आया ही नहीं, 20 साल के बाद अब दोबारा से करेंगे फिर आऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आदमी हारने के बाद 20 साल में बोड़ा है वो एक की बार और हारे पछतांदा ही नहीं, तो फिर किसके गले लगा? तो इसका मतलब तो वो यूज करो और फेंक दो जी, यूज करो और फेंक दो। तो ये जो भारी भरकम लोग ये कहते हैं कि जी मैं भारी भरकम 70 लाख रुपए गाड़ी ले ली, लेकिन 70 रुपये खर्चने वाले नहीं है ये आदमी। अभी 4 दिन पहले कोई गरीब इंसान, कोई ऊपर से लिखवा के नहीं लाता कि मुझे गरीब भी मैं पैदा कर। यहाँ हालात हो जाते हैं बहुत बार। अपने यहाँ किसान आंदोलन चला था, ये जितने भी आए इनसे पूछ रहा कि भाई इस किसान आंदोलन में क्या आप लोगों ने किसी की सहायता करी है? हमने तो इस किसान आंदोलन में भी 1 लाख पानी बांटने का काम करा था बॉर्डर पे, और वहां दवाइयां भी पहुंचवाई थी, उनको कुछ दिया भी था। और उससे अलग हमने पूरे हरियाणा ने, पंजाब में 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा ली। और अमेरिका में कोई मैंने इलेक्शन लड़ना था, अपने इलाके का तो एक आदमी भी नहीं है, अगर है तो फिर वो करनाल के हैं, कुरुक्षेत्र के हैं, पानीपत के हैं, कैथल के हैं। 20 लोग मरणतः बचा लिए वहां। जो अगर कास्ट की भी बात करो तो हमारा तो उससे भी कोई लेना देना नहीं, वो सारे के सारे इंडियन थे, भारतीय थे,
हमारा मकसद एक ही है कि भाई उन देशों में या इस देश में हमारे से कोई भी आदमी अगर बचाया जाए, हमने बचाना चाहिए। अभी कोई 1 साल पहले की बात है, पंजाब में मानसा है, मेरे पास टेलीफोन आया, मैं अमेरिका में था उस समय, कि भाई साहब मेरे बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने उसकी मदद करी, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराने में जितना मेरे से दिया गया मैंने दिया। अभी 2 महीने पहले टेलीफोन आया कि भाई साहब 1 साल पहले आपने मदद करी थी, अब मेरे पास 1 महीने की दवाई नहीं है, क्या 1 महीने की दवाई दिला दोगे? आगे तो मैं देख लूंगा। मैं कहा जी 2 महीने की देंगे आपको दवाई, चिंता ना करो। तो 17,000 रुपये की दवाई थी, 34,000 रुपये पंजाब में पहुंचवाए। तो ये काम, क्या मुझे MLA लड़ना है पंजाब में? मेरा मन है कि मेरी वजह से और मेरी जेब में अगर देना है तो मैं वहां जरूर पहुंचता हूं, चाहे वो किसी भी इलाके का हो। तो मैं आज आप पिता के समारोह में तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, और आशीर्वाद ही मेरी कमाई है, मैं इससे बड़ी कमाई नहीं मानता। पूरे देश के अंदर अमेरिका में 378 लोग अमेरिका पहुंचवा दिए हमने, और 378 के 78 लोग 6.5 से 7 लाख रुपए में, जिसमें 6 महीने की फीस भी है, एम्बेसी की फीस भी है। वहां जाके वो बच्चे 3 लाख रुपए महीना कमाओगे। आज ही खांडे का बच्चे का, एक खांडा गांव के लड़के का एक वीजा लगा था 4 दिन पहले, और सुबह सुबह हमने उसको कहा कि मैं कहा भाई एक नौकरी मिल गई अमेरिका में, तेरा जहाज में बैठने से पहले ही 3 लाख रुपए महीने का प्रबंध कर दिया। असली काम तो यो है। अगर मैं ये चाहूं कि मार गोली मैंने के लेना, तो मैंने के जरूरत है किसी की नौकरी टोन दांडो अमेरिका में? तो अमेरिका में तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना हमने। लेकिन इन चीजों को गहराई से जरूर सोचना और भावना में मत बहना कि यार मेरा ये आदमी जानकार है, मेरे भी ये सारे जानकार हैं जी। लेकिन सच्चाई क्या है? और सच्चाई ये है कि इनमें से एक भी आदमी काम का नहीं है, एक सिंगल आदमी भी। मेरी नजर में तो है नहीं, आपकी नजर बड़ी है, बुजुर्ग है, हो सकता है कि आपके विचार मेरे से अलग हो, लेकिन ये जरूर पूछना जब भी आए कि भाई एक बात बता, ऐसा कौन सा काम तूने किया है किसान मजदूर का जिसकी वजह से हम तेरे को दे दे? इनका जवाब एक ही होगा, बीजेपी ने बड़ा गलत करा है यार, अब की बार कांग्रेस आ जाएगी, मेरे को दे दे, मैं कुछ करवा दूंगा। तो फिर यूं के न्यारा कर देगा। ये बढ़ने के बाद सिर्फ जेब भरेंगे और कुछ नहीं कर दे। कैप्टन अभिमन्यु जी ने क्या जेब नहीं भरी? सारा देश ने मेरा भतीजा खा गया, भतीजा खा गया, भतीजा ने नहीं खाया, खाया तो भतीजे का मैं को कैप्टन ने है। यो और दूसरा करेगा। अब भूख लाग रही है, मर रहे हैं, 5 रुपये नहीं छोड़ सकते ये। तो जो आदमी चाय नहीं पिला सकता अपने घर में बैठ के ने, इनसे उम्मीद कर रहे हो क्या आप कि भाई ये काम आऊंगे? तो जो आदमी हमारी इज्जत ना कर सके, हमारे बुजुर्गों की इज्जत ना कर सके, ऐसे इंसान से हमने तौबा करनी चाहिए। और हमने तो यह सुनी है आप लोगों से, बुजुर्गों से, कि जो आदमी सामाजिक आदमी ना हो या इंसान सही ना हो, उस घर, वो तो घर में भी अगर आ जाए ना, कि मैंने नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइन पर अगर बालक चला जाता तो फिर नुकसान है। तो ये जो खड़े हैं ना सारे के सारे, ये आपने कहना होंगे जी हवा हो रही है, हवा बिना तो ये आंधे ही नहीं। और देखो एक बड़ी विडंबना सी है कि हवा होगी, क्या की हवा होगी भाई? यहाँ तो हवा सारी जिंदगी रही है, आज हवा चल रही, बड़ी अच्छी हवा है, और यह हवा आप लोगों की है। आप लोग जिसने चाहोगे उसने राजा बना दोगे, और अच्छे आदमी को राजा बनाना चाहिए, चाहे MLA है, चाहे मंत्री है, कोई भी बने, लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए अंदर से कि हाँ, मैंने जिसको वोट करी वो सही में आदमी है। और एक बात और भी है कि भाई मजबूरी में देनी पड़ रही है, यार क्या करे, बीजेपी को नहीं देना था तो वो है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब तो मजबूरी होगी जी। तो मजबूरी में ना वोट दे करके हमने एक फैसला करा, हमारे बहुत से भाईचारों ने, बुजुर्गों ने एक इकट्ठा होकर के एक बात कही कि यार आज सच में ही ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हम वोट करें, और आप अगर आगे आ जाओ तो हमारी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। हम वोट देने के लिए हमारा दिल करता है कि हम आपको वोट करें, इसलिए फिर सभी ने इकट्ठा होकर के 8 अगस्त को नारनौंद में इकट्ठा होकर के, सब ने इकट्ठा होकर के ये कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपका साथ देंगे, यहाँ कोई आदमी डंका नहीं है। तो फिर पार्टी का रोड़ा क्या रह गया? और मैंने ये कहा कि जिस दिन 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा,
6 तारीख ने आप नारनौंद में इकट्ठा हो जाओगे। मैंने तो यो बता दियो कि कड़ा दे के आना है, मैं दिया आऊंगा। अब की बार जो एमएलए है पावर है या पब्लिक की होनी चाहिए, या गांठ मार के अपनी जेब में रख ले हैं और अपनी मर्जी से काम करें। मुझे लगता है ये बात कि हमें ऐसा करना चाहिए। और अगर हमारा कहीं भी अच्छी जगह पर अगर काम होगा तो मैं खोल के बता दूंगा, ये मेरी पावर है, इसने बरत लो जैसा बढ़ता जाता हो। तो मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि भाई कि बनकर रुपये खाओगा। मेरे तो इस हरियाणा में छोड़ो पूरे देश में 45 ऑफिस हैं जी। अमेरिका भेजने के लिए एक आदमी से 35 लाख 30 लाख लिया जाता है। मैं तो वहां भी 6.5 लाख रुपया में 5 फीस है। तो मुझे अगर पैसा खाना हो या मुझे पैसा बढ़ाना हो तो मेरे पास तो वो बिजनेस है, मैं तो खोल सकूं 1 सेकंड में कि खोल दे भाई, इतने रुपया में करांगे काम। लेकिन मेरा मकसद है कि किसान का किला ना बिके और मजदूर का प्लाट ना बिके, और ये किसी तरीके से भी वहां पहुंच के मालिक बने और कम से कम 3 लाख से शुरू करें और 20 लाख और करोड़ तक भी कमाने लग रहे। और अब तो आप सुन भी रहे हो, हमारे यहाँ सिसाई का बच्चा भेजा है, हमने यहाँ गुराना से एक बेटी भेजी है, छोटे छोटे बच्चे जान लग रहे हैं। पूरा गांव में खड़े हो लो, इन्हें खड़े कर दो सारा ने, इन्हें सब ने ये पूछो बस 100 आदमी आके फार्म भरवाओगे तो हम 5 की गारंटी दे दो। और मैं आपने नहीं कहूँ जी 100 आदमी आके अमेरिका में फार्म भरवा दो, 20 आदमी अमेरिका पहुंचावांगे हम। रेशो तो हमारी 30 की है लेकिन डरदा 20 का हूं। तो एक आदमी अगर अमेरिका जाओगा तो कम से कम अपना खर्चा पानी काट कर 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। इनमें एक आदमी तो गिना दो मैंने, अकबर ये कौन सा एक आदमी ने कह दे कि मैं एक आदमी ने कामयाब करूंगा जो 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। और मैं न्यू कहूं आज खंडा का छोरा का वीजा लग रहा है और 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा और नौकरी पक्की कर दी। करो तो सही है, करेंगे क्यों कर करना है तो को नहीं। एक चीज करना है कि बने पाछे खाना और बदनामी करनी भतीजे की, बने पाछे खाना मिलना ही नहीं। तो ये जितने भी खड़े होने लग रहे हैं ना, इनमें से आप अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछना कि मैं जिसने वोट करूंगा ये सच में ही वोट का हकदार है क्या, या मैं जिसने वोट देने लग रहा हूं आपकी आत्मा मानना है कि ये आदमी गजब का है। अगर आपकी आत्मा नहीं मान दी तो इसको वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मा मानना है कि हाँ सही में हमने गजब का काम कर रखा है तो आप हमने वोट देना, आशीर्वाद देना। और आपका आशीर्वाद ही मेरी कमाई है, आपका आशीर्वाद ही मेरी पावर है, आपका आशीर्वाद ही मेरा एमएलए मंत्री बना और मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो यही चीज़ मैंने चाहिए जी। और यह मैं बताने खातर घूमने लग रहा हूँ। मैं तो आज मिलने के लिए आया था परिवार से, लेकिन ये और भी काम हो गया आपने सुनी। और एक बहुत ही अच्छा काम यहाँ नुक्कड़ सभा करेंगे हम, और जब नुक्कड़ सभा करेंगे आप आइयो सारे के सारे, ज़्यादा से ज़्यादा तो इनकी बढ़िया पोल खोल लागे आप सारे की सारी। तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। देख परमात्मा भी बरसा है सोने की दाल, सच्चा आदमी गलो होया करे सबकी में। जय हिंद।